एक बात मेरे अभी भी समझ नहीं आ रही, इस लड़की ने सुबह मुझसे लड़ाई की थी या नहीं? की तो थी, तो फिर ये मंगेतर कहां से आ गया? इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? अजीब है, अजीब है यार। फजूल में मैं ये सब कुछ सोच रहा हूं, मुझे इससे क्या, भाड़ में जाए। और अब मुझे इससे क्या सरोकार है? उसकी जिंदगी है, जो चाहे कर सकती है। चलो बेटा उठ जाओ, अब तुम ठीक हो, घर जाओ अपने। क्या होना था सब खत्म हो गया। अब शिवान साहब को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या मैं इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होने दूंगी? मैंने इतने साल ऐसे ही सब्र नहीं किया। तो फिर किस चीज का इंतजार है? आखिरकार सच्चाई पता चल गई ना उसे। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुम किसी की बात कहाँ सुनती हो। मुझे बताओ कि क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? शिवान को खोने लगी थी मैं अपनी आंखों के सामने। शिवान मेरा शौहर है, हमारा निकाह हुआ है, मेरे हाथ में इतना बड़ा सबूत है यार। उसने कह दिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं होता खत्म। ठीक है, मैं भी ये नहीं कह रही कि सब खत्म हो जाए, पर अब तुम क्या करोगी? तुम जैसी बातें कर रही हो, यकीनन तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। जरा माहौल को ठीक हो जाने दो, शिवान साहब को भी पुरसुकून हो जाने दो, फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है। ओ तहसीन, मैंने तुम्हें कहा था ना तहसीन। देखो तो जरा, उस लड़की के घर चले गए हैं। मैं एक अनजान लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ? हाँ, मेरा शौहर पागल हो गया है। हाय तहसीन हाय, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। और तुम लोगों ने मेरे सामने क्या लाके रख दिया खाने के लिए? लेके जाओ इसको यहाँ से और कोई ढंग की चीज लेकर आओ। शाजिया जाओ, मेरे लिए कुछ और पका कर लाओ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई गिरता जा रहा है, जल्दी करो। लेकिन मैं कह तो ठीक रही हूँ ना मरियम, मैं अंतिम की एक लड़की चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए। वो अर्थविन की लड़की ले आया, तहसीन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये लोग तो मुझे मार ही देंगे, ये बाप बेटे मुझे मार ही डालेंगे। देखो मेरी एक बात सुनो, तुम जाओ, जाकर देखो, हो सकता है लड़की अच्छी हो। ऐसा दोबारा कहना भी मत मरियम, अर्थविन की लड़की है वो, अर्थविन की। मालूम नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे मार भी दे तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे अंतिम की दुल्हन से ही शादी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंतिम की। अंतिम से कोई लड़की यहाँ मिलने आई है? अंतिम से आई हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। मैं अपने ओकान से मिलने आई हूँ। ओकान से? तुम्हें क्या काम है ओकान से? शादी करनी है हम दोनों ने। तुम मेरे ओकान के साथ शादी करोगी? हाँ, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी दिल टूट गया। अल्लाह, क्या हो गया? अरे संभालो अपने आप को। ये लड़के दोनों मुझे मार देंगे, मार देंगे ये लड़के दोनों मुझे। तुम बैठो बैठो। जब तक ये लोग मेरे ऊपर मिट्टी नहीं डाल के आ जाएंगे, जब तक इन लोगों को चैन नहीं मिलेगा। आराम से, आराम से। हाथ दिखाओ अपना, जल्दी और करो। डालो मेरे हाथ पे, और डालो। अरे तुमने तो कहा था मुझे अंतिम की दुल्हन चाहिए। मेरे औकान नजर नहीं आ रहे। वो मंगेतर से मिलने गए हैं। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, फिर कौन सी मंगेतर? देखो मैं सब बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं लड़की, उसके भाई की मंगेतर, वो अपने भाई की मंगेतर से मिलने गया हुआ है। तुम गुस्सा मत करो, यहाँ पर बैठ जाओ सुकून से। हाँ, मेरे औकान ऐसे नहीं है, मैं जानती थी पहले से।
मैंने ये जहेज फालतू में नहीं बनाया है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आई है? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखो बेटा, बड़ों की बात मानते हैं। तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? बाहर तक आवाजें आ रही हैं। किसने घर को सर पे उठाया हुआ है? औकान, मेरी मोहब्बत। अब ये कौन है? कौन हो तुम? तुमने मुझे बुलाया और मैं भागी चली आई। अरे कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या चल रहा है? ये मत पूछो, हमारे सर पे कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। अब ये लड़की कान के लिए अंतिम से अपना घर छोड़कर आ गई है। विल्दान, हाँ मैं ही हूँ, अपना घर छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। पानी दो, पानी दो। ओकान, ओकान, इसे क्या हुआ? ओकान, पानी लेकर आओ। संभाल के। ओकान, आंखें खोलो मेरी। मेरे हाथ पे डालो जल्दी से। हाय, इससे भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। देखो मुझे देखते ही कैसे बेहोश हो गया। हाय, पागल हो गया बिल्कुल। हाय, क्या मतलब लड़की को नहीं जानता हूँ मैं? बाबा जान, मैं नहीं जानता उसे। या अल्लाह, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। एक भाई लड़की से मंगनी कर लेता है और उसे भूल जाता है, और दूसरा अंतिम से लड़की को बुला लेता है और भूल जाता है। अगर तुम उस लड़की को जानते नहीं हो तो फिर वो यहाँ पर आकर क्या कर रही है? बाबा जान, ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मैंने शिवान को सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया था। हाँ, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो तुम उसे पहचानोगे। मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हारा क्या करूं? या मेरे अल्लाह, और उस लड़की का बाप मेरे बचपन का दोस्त निकला। इन दोनों ने मेरी इज्जत मट्टी में मिलाकर रख दी है। हाय मेरा बाबा दिल। जान, आप ठीक तो है ना? बाबा, मुझे बाबा मत कहो, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। मरीज बना दिया मुझे, मेरी बीवी को भी मरीज बना दिया। आपने देखा था ना कि औकान मुझे देख के कैसे हैरान हो गया था, है ना? वैसे इतना तो मैं जानती हूँ कि बाबा जब ये सूरत हाल देखेंगे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। ना जाने फिर क्या होगा। हाँ भाई, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम भी इधर बैठो आकर। देखो बेटा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। तुम ऐसे ही उठ के आ गई हो बेटी, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। नहीं हो रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैं फुप्पो के पास हूँ। अच्छा, वो लोग अंतिम में नहीं रह रहे क्या? जी हाँ, हमारे घर आमने सामने ही तो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आए? आप फिक्र न करें, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह। अरे तहसीन, इस लड़की के बाबा को फोन करो और कहो कि इसको लेकर जाएं। फोन तो कर दूं, लेकिन कहूंगा क्या? देखो बेटी, तुमने औकान को कुछ गलत समझ लिया है। शादी की बातें ये इस तरह टेलीफोन पे नहीं की जाती कि तुम उठकर यहाँ पर चली आई। देखो बेटा, तुम कम से कम अपने बाबा का तो ख्याल करो, वो लोग तुम्हारे लिए परेशान होंगे यकीनन। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती तहसीन बाबा, उन्हें पता चला तो वो मुझे मार देंगे। क्या ये मुझे बाबा कह रही है? कल सुबह होते ही तुम अपने शहर जा रही हो। मगर गेस्ट रूम तैयार कर दो इनके लिए, वहीं सोएगी और क्या करे। परेशान कर दिया इन लोगों ने, मुझे परेशान कर दिया। La 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 la